हैं जिसने भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जिंदगी को एक अनसुलझा राज बना दिया। हम बात कर रहे हैं गौरव तिवारी की और उन पर बनी वेब सीरीज बे द गौरव तिवारी मिस्ट्री की। शुरुआत करते हैं एक महसूस किया जिसने उनके विज्ञान के विश्वास को हिला दिया। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक ठंडी अजीब सी ऊर्जा थी जिसने उन्हें लगा कि वह अकेले नहीं है। ये एक ऐसा दर्दनाक मोड़ था जिसने उन्हें डर को साइंटिफिकली रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित किया। सीरीज हमें गौरव और उनकी टीम आईपीएस के सबसे डरावने केस की गहराई में ले जाती है। एक पुरानी हवेली जहां की हवा में सन्नाटा नहीं बल्कि फुसफुसाहट थी। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, उनकी टीम एक खाली कमरे में बैठी थी। सस्पेंस तब चरम पर पहुंचता है जब ईएमएफ मीटर्स पागलों की तरह लाल होने लगता है और उनके डिजिटल रिकॉर्डर पर एक बच्ची के रोने की धीमी और टूटी हुई आवाज रिकॉर्ड होती है। आप कल्पना कीजिए, आपके ठीक बगल से कोई आवाज गुजरी है पर वहां कोई नहीं है। ये शुद्ध हॉरर सीन है जहां तकनीकी उपकरण ही आपके डर को सच साबित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हॉरर बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी था। हर इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव पर जो मानसिक बोझ पड़ता था, वह उन्हें धीरे धीरे अलग थलग कर रहा था। ये एक छिपी हुई बात है। वह अपने परिवार और अपनी पत्नी से अपने सबसे डरावने अनुभवों को छिपाते थे, ये जानते हुए कि वे कभी नहीं समझेंगे। दर्दनाक सीन तब आता है जब गौरव रात को अचानक उठ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है और वह अपने ही घर में किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। उन्हें महसूस होता था कि शायद जिस शैतानी शक्ति का वह पीछा कर रहे हैं, वह अब उनका पीछा कर रही है। फिर आता है क्लाइमैक्स, गौरव की रहस्यमय मौत। यह सीन सीरीज का सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटनावश आत्महत्या थी, जैसा कि पुलिस ने निष्कर्ष निकाला, या फिर यह उस अदृश्य द्वेषपूर्ण शक्ति का अंतिम वार था जिसे गौरव ने अपनी कई रिकॉर्डिंग्स में चुनौती दी थी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए कहानी में प्रवेश होता है आइरीन वेंकट का। आइरीन की जांच में कई छिपी हुई बातें सामने आती हैं। गौरव की मौत से कुछ घंटे पहले की आखिरी रिकॉर्डिंग, जिसमें उनकी आवाज में डर नहीं था बल्कि गुस्सा और चुनौती थी, वह किसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हॉरर सीन तब क्रिएट होता है जब आइरीन को गौरव के पर्सनल फोन में एक ऐसी फोटो मिलती है, एक डार्क ग्रेनी तस्वीर जिसमें सिर्फ एक अंधेरे कोने में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। क्या यह फोटो गौरव ने जानबूझकर रिकॉर्ड की थी? सीरीज हमें इस निष्कर्ष पर आने को मजबूर करती है कि गौरव की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि यह उनके काम का नतीजा थी। क्या कोई ऐसी शक्तिशाली आत्मा थी जिसे गौरव ने बेनकाब करने की कोशिश की और उसने बदला लिया? या क्या वह किसी इंसानी साजिश का शिकार हुए जिन्होंने उनके काम में हस्तक्षेप किया? यह रहस्यमय सस्पेंस हमें बांधे रखता है। अंत में यह सीरीज आपको सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर भारत का सबसे बहादुर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी उस डर से नहीं बच पाया, तो क्या वह चीज अभी भी बाहर है, इंतजार कर रही है? इस सीरीज को देखिए और तय कीजिए, क्या आप गौरव जोड़ सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीरीज का सबसे डरावना पहलू वो चीजें हैं जो कैमरे के बाहर घटती हैं। गौरव तिवारी की मौत के बाद आईपीएस टीम के कुछ पुराने सदस्य सामने आते हैं। एक मेंबर बताता है कि गौरव अक्सर कहा करते थे, कुछ जगहों पर जाने के बाद इंसान वापस पूरा नहीं लौटता। एक सीन में दिखाया जाता है कि गौरव अपनी डायरी में अजीब अजीब चिन्ह बना रहे हैं। ये न तो किसी धर्म से जुड़े थे, न ही किसी ज्ञात भाषा से। जब आइरीन उन चिन्हों को एक अकल्ट एक्सपर्ट को दिखाती है, तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह बस इतना कहता है, ये सुरक्षा के लिए नहीं बने, ये बुलाने के लिए बने हैं। यहाँ सस्पेंस एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। क्या गौरव किसी ऐसी चीज के बहुत करीब पहुंच चुके थे जिसे समझना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं थी? सीरीज में एक और बेहद डरावना केस दिखाया जाता है, एक बंद स्कूल जहां रात में ब्लैक बोर्ड पर अपने आप नाम लिख जाते थे। गौरव उस स्कूल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड करते हैं कि वहां की हवा अचानक भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य चीज सांस ले रही हो। तभी कैमरा बंद हो जाता है। जब दोबारा ऑन होता है तो गौरव की आवाज बदल चुकी होती है, धीमी, भारी और बिल्कुल अलग। टीम के लोग बाद में मानते हैं कि उस रात गौरव वापस वैसे नहीं आए।
धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि गौरव सिर्फ भूतों का पीछा नहीं कर रहे थे, वह किसी पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसी अदृश्य चेन जो अलग अलग जगहों में आत्माओं और मौतों को जोड़ती थी। सीरीज में एक बेहद सूक्ष्म लेकिन खौफनाक डिटेल दिखाई जाती है। गौरव की मौत से पहले उनके घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में रात्रि 7 बजे एक साया दीवार पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। कोई इंसानी आकृति नहीं, बस एक असामान्य परछाई जो दरवाजे के पास रुकती है और फिर गायब हो जाती है। पुलिस इस फुटेज को वीडियो ग्लिच बताकर बंद कर देती है, लेकिन सवाल वहीं रह जाता है, अगर वो ग्लिच था तो ठीक उसी समय गौरव की आखिरी रिकॉर्डिंग क्यों शुरू हुई? आखिरी रिकॉर्डिंग में गौरव फुसफुसाते हुए कहते हैं, अगर कोई ये सुन रहा है तो जान लो ये पीछा नहीं छोड़ते, ये इंतजार करते हैं कमजोरी का। ये लाइन सीरीज का सबसे डरावना डायलॉग बन जाती है। आइरीन वेंकट जब ये सब जोड़ती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि गौरव की मौत कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक लंबी प्रक्रिया का आखिरी कदम थी, मानसिक, भावनात्मक और शायद आत्मिक भी। सीरीज का आखिरी सीन बेहद शांत है और इसी वजह से सबसे डरावना। खाली कैल्डर जैसी हवेली नहीं, कोई जंप स्केयर नहीं, बस गौरव का पुराना रिकॉर्डर टेबल पर रखा है। रिकॉर्डर अपने आप चालू होता है। स्टैटिक नॉइज के बीच एक जानी पहचानी आवाज आती है, गौरव तिवारी की। वह कहते हैं, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने सच के बहुत करीब पहुंच गया था। और तभी रिकॉर्डिंग कट हो जाती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लेकिन दर्शक के दिमाग में एक सवाल गूंजता रहता है, क्या गौरव तिवारी ने किसी रहस्य को उजागर किया, या कोई रहस्य उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले गया? और सबसे डरावनी बात, अगर वो ताकत आज भी मौजूद है